This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ आज 27 अगस्त के मिड डे फ्लैश के अंदर हम बात करेंगे डीएच पार्टनर्स। इनका डिविडेंड थोड़ा सा हमारी तवक्कुआत से कम था, लेकिन ये है कि ₹1 डिविडेंड दिया उन्होंने, और वो जो हम समझ रहे थे कि शायद फंड साइज़ तकरीबन 17 बिलियन से बढ़ जाएगा, तो वो तकरीबन जो इन्होंने बैलेंस शीट दिखाई अनाउंसमेंट के अंदर पीएसएक्स में, वो तकरीबन 19 बिलियन का 30 जून का फिगर था। हो सकता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले क्वार्टर्स और सालों में बढ़ता रहे। तो इसमें यह है कि इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि एग्रो फर्टिलाइज़र वगैरह भी एक ज़माने में डिविडेंड देने के लिए होते थे, और रेट्स वही 70-75 रुपये होते थे। फिर आपने देखा इसी तरीके से डॉर्मेंट रेट को हम 11-12 रुपये से कवर कर रहे हैं, और हर क्वार्टर में वही 20-25 पैसे का डिविडेंड आता था, और कुछ कुछ क्वार्टर्स में नहीं भी आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पे हुआ ये कि जो ऑपरेशंस बढ़े, तो आपने देखा कि डॉल्फिन सिटी रेट के जो डिविडेंड्स थे वो आना शुरू हुए, हर क्वार्टर में आना शुरू हुए, और अब तो आखिरी क्वार्टर में 63 पैसे भी आया। तो इसी तरीके से हम यही सिलसिला आगे चल के डीएच पार्टनर्स में देख सकते हैं। मैं दोस्तों डीएच पार्टनर्स का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जो डिविडेंड लवर्स हैं उनके लिए अब हब पावर या कोट अद्दू पावर उस तरह की ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन या तो एग्रो फर्टिलाइज़र में मिल सकती है, या फिर ये है कि ये डॉल्फिन सिटी रेट में मिल सकती है। बाज़ दूसरे स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो लॉग में। तो अब इस तरह की सूरत हाल आगे आने वाले माह साल में ये डीएच पार्टनर्स में भी जो उनका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो उसमें यह है कि हम इसको यानी अपने बहैसियत दूसरी आमदनी के लिए भी देख सकते हैं। ये चीज़ें हमने पहले डॉल्फिन सिटी रेट में देखी, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको थोड़ा सा एक आगाही दूँ। अच्छा, इसमें यह है कि आज एक एंग्रो होल्डिंग का भी बहुत अहम नतीजा है। एंग्रो होल्डिंग भी कुछ उसी तरह की एंटिटी है जो हम अभी मंत्रा को लेके चल रहे हैं। तो एंग्रो होल्डिंग में ज़्यादातर अभी तक तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज थे, और वो 56% स्टेक जो एंग्रो फर्टिलाइज़र में आ रहा है उसी की वजह से थे। लेकिन ये है कि अब एंग्रो होल्डिंग में एक जो बड़ी चीज़ होने जा रही है, और पिछले 3-4 साल से हो रही है, वो एंग्रो इंफ्राशेयर है। यानी टावर्स की आहिस्ता आहिस्ता एंग्रो इंफ्राशेयर जो है वो लेता रहा, यूफोन के, जोंग के, फिर जैस का भी जो है वो आया। तो अभी तक जो तकरीबन 14,500 शायद टावर्स हैं, और अभी इनको जो मैंने आज से 3-4 साल पहले एक ब्रीफिंग अटेंड की थी, एनालिस्ट ब्रीफिंग, तो उसमें उन्होंने कहा था कि टारगेट इनका 25,000 का है। तो ये एक अहम एंटिटी बनने जा रही है। अगर टेलीकॉम के उफक पे देखें या मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के टावर्स के वो उसमें देखें, तो ये एंग्रो होल्डिंग जो है वो एक अहम एंटिटी बनने जा रही है। गो कि इस साल इसके नताइज इतने ज़बरदस्त शायद ना हों, और ज़्यादातर इसका जो एक इन्हिसार होगा वो एंग्रो फर्टिलाइज़र पे ही होगा, या एंग्रो फर्टिलाइज़र के जो नताइज आ रहे हैं उस पे ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो दूसरी होल्डिंग्स हैं एंग्रो होल्डिंग के अंदर, उसमें एंग्रो पॉलीमर है, वो भी अभी भी फ़िलहाल गैस प्राइसेस की वजह से दबाव का शिकार रहा है। और ये है कि फ्राइस्ट एंड कैंपिना ने ज़रूर, जो पुराना एंग्रो फूड था, उनकी परफॉर्मेंस में ज़रा बेहतरी आई है। तो फिर ये है कि एंग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एक डेवलपिंग कंपनी है, और एक अच्छा पोर्टफोलियो है। आगे चल के हो सकता है कि कभी कंपनी इसको भी लीवरेज करे, यानी इसको भी मार्केट में लेकर आए। एक ऑप्शन है, एक तज़ियाती एक एनालिस्ट बात कर सकता है इस हवाले से। तो मैंने सोचा कि एंग्रो होल्डिंग के हवाले से आपको बताऊं, सेकंड क्वार्टर के अंदर मुमकिन तौर पे कोई छोटा सा नफ़ा जो है वो आ सकता है। अगले सालों में जो है आप जो है वो डिविडेंड का वो देखेंगे। तो यूँ जो ये डिविडेंड्स हैं वो हमें एंग्रो फर्टिलाइज़र में जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। ये जो क्वार्टर है सितंबर वाला क्वार्टर, जिसमें कि थोड़ा सा बुआई का सीज़न शुरू हो जाता है, जुलाई में चावल, तो बाद में अक्टूबर नवंबर के लिए जो ऑफ टेक्स हैं वो गंदम के लिए बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मुमकिन तौर पे इस में यहाँ पे इन्वेंट्रियाँ जो हैं वो फर्टिलाइज़र कंपनी की खाली होती हैं, तो उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि डिविडेंड के नुक्ता निगाह से आपको सितंबर का क्वार्टर जो है वो बेहतर लगता है, तो इस हवाले से मैंने सोचा कि आपको बताऊं, और डीएच पार्टनर के इस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको ये बताया। बाज़ नताइज मैंने जिक्र किया था अपने पिछले वीडियो लॉग में, वो फार्मा की 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, एक तो ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन का था, वो थोड़ा सा तवक्को से हमारी नीचे आया। हम ₹7.80-83 देख रहे थे, ये तकरीबन कोई
₹6 के आसपास आया, लेकिन उन्होंने डिविडेंड जो है वो एक पास ऑन किया। मल्टीनेशनल कंपनी उमूमी तौर पे डिविडेंड दिसंबर में देती हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अपनी पुरानी रवायत को तोड़ते हुए जून में भी डिविडेंड दिया है और यही काम हेलियॉन ने भी किया है। हेलियॉन जो कि आप जानते हो फ़ियाम में पैनाडोल बनाने वाली कंपनी, जिसका कुछ पार्ट जो है वो एसेंशियल में आता है और कुछ पार्ट नॉट एसेंशियल में आता है। तो हेलियॉन ने भी जो है वो जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्सपोर्ट के लाइसेंसेस होते हैं, तो वो उनके पास उन्होंने भी जो है वो ₹10 का डिविडेंड दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको मार्केट की किसी डिप पे, मार्केट अगर नीचे अपना कोई लेती है, तो उसमें आपको ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे से आप देख सकते हैं। अच्छी कंपनियां हैं और इनमें काफ़ी हम देख रहे हैं कि चूँकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, तो काफ़ी हद तक हेलियॉन के बारे में बताया जाता है कि ये एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड वाली भी कंपनी है। जैसे कि हम कोलगेट और उस तरह की चीज़ों को देखते हैं और उनके मल्टीपल्स को देखते हैं, तो यूँ हम इन कंपनीज़ में भी देख सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए एक तो लकी कोर इंडस्ट्री का भी जो है वो डिविडेंड एक्स होना है। मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में ज़िक्र किया था। लकी कोर इंडस्ट्री में भी फार्मा कंपनीज़ का फ्लेयर मौजूद है, कम से कम 3 फार्मा कंपनीज़ का फ्लेयर मौजूद है, तो मैंने सोचा बताऊँ। और फिर ये है कि एक अगर आप एक्स डेट्स का मैं आपको सिलसिला मैंने शुरू किया था, आपको थोड़ा-सा आगाही दूँ। मैंने मारी एनर्जीज़ का बताया था कि एक्स डेट जो है वो 18 सितंबर की है, 21.70 पैसे। तो एक कंपनी जो लाइफ़ इंश्योरेंस में है, आदमजी लाइफ़, वो भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी ईपीएसेस अच्छी आ रही हैं और उनका एक डिविडेंड जो है वो मौजूद है, तो उस पे भी जो है वो ज़रा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ये जो जून के नताइज थे, तो उसमें ₹1 डिविडेंड, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये भी ज़रा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से, नुक्ता निगाह से बात कर रहे हैं। आप लोग पूछते रहते हैं, काफ़ी लोग आप लोग बैंक इस्लामी के बारे में पूछते रहते हैं। मैं काफ़ी हद बैंक इस्लामी का ज़िक्र करता हूँ, लेकिन नए सामीन के लिए बैंक इस्लामी का जो ₹3.97 का हाफ़ ईयर का ये नतीजा था और ये पिछले सालों से गो के कम था। लेकिन ये है कि यूँ हम अगर देखें, तो बैंक इस्लामी भी अब साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देना शुरू हो गया है। हाफ़ ईयर में इन्होंने जो है वो डिविडेंड ₹1.5 का दे दिया है और ये तवक्को में था। तो ये है कि बैंक इस्लामी भी आहिस्ता-आहिस्ता करके, गो के हम मीज़ान बैंक से उस तरह का इसका तक़ाबली जायज़ा नहीं ले सकते। मीज़ान बैंक यूँ हम कहें तो तकरीबन इस वक़्त 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, पीबीवी मल्टीपल पे है और तकरीबन जो यानी आपका ये बैंक इस्लामी है, जो दूसरा बड़ा इस्लामी बैंक, तो ये जो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल शायद 1 से कम का है और जैसे फैसल बैंक है, इसका तकरीबन जो है वो 1.1 का है। तो ये है कि ये ग्रोथ में आप कह सकते हैं कि ये इस्लामी बैंक्स जो हैं, खुसूसन बैंक इस्लामी, एक ग्रोथ फ़ेज़ के अंदर रहेंगे। बैंकों में ग्रोथ फ़ेज़ का नुक्ता नुक्ता इस तरह देखा जाता है कि अगर ब्रांच एक्सपेंशन्स हो रही हों, तो ये है कि हर ब्रांच के तवस्सुत से फिर ये है कि डिपॉज़िट्स में इज़ाफ़ा होता है और फिर एडवांसेस में, यानी क्रेडिट क्रिएशन का मॉडल जो है वो इस्लामी बैंकों में भी चलता रहता है। तो इस वक़्त जो ग्रोथ फ़ेज़ में एक कोई इस्लामी बैंक कहा जा सकता है, तो यकीन तौर पे बैंक इस्लामी है। तो मैंने सोचा, ज़ाहिर बात है बैलेंस शीट में भी हर उसमें जो है डिपॉज़िट में इज़ाफ़ा होता है, एडवांसेस में भी इज़ाफ़ा होता है। तो और ये कि इनके इन इस्लामी बैंकों में ये है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ जो हैं वो ट्रेज़री के अंदर वो टी-बिल्स या पीआईबीज़ नहीं होते, बल्कि वो सुकूक्स होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मुख्तलिफ जो जितनी भी, जैसे कराची इलेक्ट्रिक के सुकूक है या इस तरह की जितने भी सुकूक आते रहते हैं, तो ये प्लेयर्स जो होते हैं वो अहम इसमें इनका किरदार होता है। तो आप हमारी गुफ्तगू को इस पे मारूज़ात पे गौर कीजिए। मैंने आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गौर की, बातचीत की और इसको मैंने ज़्यादातर डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से बात की। डीएच पार्टनर्स को लेके फिर मैंने आपसे एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो होल्डिंग के बारे में जो है ज़रा तफ़सीलन बात करी और फिर मैंने आपको थोड़ा-सा अपना नुक्ता निगाह बताया क्लेक्सो और हेलियॉन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हाफ़ ईयर के थे और उनके जो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड जो है उसके हवाले से आपको बताया। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत पे मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.